प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश है आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स। जी, संडे कमेंट बॉक्स पेश कर रहे हैं मकर राशि की जात को आपके लिए। सप्ताह भर में हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आते हैं, सारे कमेंट्स देखते हैं हम उनको, कुछ कमेंट्स चुनते हैं और जिनका जवाब देते हैं संडे कमेंट बॉक्स के इस वीडियो में। इस बार सप्ताह की अवधि रही है 3 नवंबर से 9 नवंबर के जो 7 दिन हैं, उस दौरान जो कमेंट्स आए उनमें से हमने कमेंट्स चुने, 5 कमेंट्स चुने जिनका जवाब इस वीडियो में देंगे। महत्वपूर्ण कमेंट ये है, मकर राशि के दुश्मन पीछे पड़ गया, कब छुटकारा मिलेगा। ये मकर राशि के जातक हैं और कह रहे हैं कि दुश्मन इनके पीछे पड़ा हुआ है, छुटकारा कब मिलेगा। हाथ धोकर पीछे पड़ा है, ऐसा कह रहे हैं जी। जवाब देंगे हम इस वीडियो में। देखिए कि कुल 5 कमेंट्स कौन से चुने हैं, पहले सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कमेंट का इसमें नंबर आया कि नहीं आया। जी, पहला कमेंट यह है कि मकर राशि के हैं और दुश्मन इनके पीछे पड़ा है, हाथ धोकर कब छुटकारा मिलेगा। जी, दूसरा कमेंट कह रहे हैं कि क्या घर के टेरेस में पीपल का पौधा लगा सकते हैं। तीसरा कमेंट है, कह रहे हैं चैनल के मेंबर हैं, कह रहे हैं कि मकर राशि का बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज कैसे गुजरेगी। और ये 63 साल के हैं, बुजुर्ग हैं। साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि मकर राशि के बुजुर्गों को जो लोग परेशान करते हैं उनका क्या हाल होता है। जी, बताएंगे। चौथा कमेंट है, मेंबर की महिला, चैनल की मेंबर महिला है। ये कमेंट क्या है कि 9वें भाव में यानी कुंडली के 9वें भाव में राहु और बुध की युति बनी हुई है तो क्या फल देगी, बताएंगे आपको। और पांचवा कमेंट है, कह रहे कि मकर राशि का लड़का और मकर राशि की लड़की, क्या इनमें लव मैरिज हो सकती है क्या, बताएंगे आपको कि हो सकती है या नहीं हो सकती और कैसी रहेगी लव मैरिज, सब बताएंगे। तो इस तरह से ये 5 कमेंट्स हैं जिनका हम जवाब देंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की आपके लिए हम बताते हैं। सबसे पहला कमेंट लेते हैं, कह रहे हैं कि मकर राशि के हैं और दुश्मन इनके पीछे पड़ा हुआ है, छुटकारा कब मिलेगा। तो मकर राशि के जात को हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी शत्रु खुले रूप से अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपके पास ऐसा कोई संदेश आया, मैसेज आया है जिससे फ़ोन पर वो धमकी दे रहा है या मैसेज से धमकी दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप पर नज़र रखता है या आपकी रेकी कर रहा है, तो ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, आपको जो है अपने शत्रु से कभी नहीं घबराना चाहिए। मकर राशि के हर एक व्यक्ति के जन्म से ही शत्रुहंता योग पाया जाता है। शत्रु पर आप भारी पड़ते हैं और शत्रु पर आपकी जीत होती है। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, एक या भले 5 शत्रु भी हो जाएंगे तो भी आपकी जीत होगी, क्योंकि ये जीत मंगल देव जो ग्रह के सेनापति हैं उनके कारण होती है। और ये शत्रुंता योग सभी लोगों में है क्योंकि ये राशि से जुड़ा हुआ है। इसमें जन्म कुंडली का सीधा हस्तक्षेप कोई सरोकार नहीं रहता है। तो आप लोगों में शत्रुंता योग सभी में पाया जाता है। ध्यान रखें मकर राशि जात को, खुले शत्रु अगर आपको धमकी दे रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं और आपको कुछ तारीखें दे कि उस तारीख को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको मुकाबला करना है। जी, इस तरह से मन में अगर आप डर रखेंगे तो फिर आपका डर और भी बढ़ेगा। अगर आपका दुश्मन शत्रु कहता है कि उस रास्ते से नहीं निकलेगा और निकला तो हम ये नुकसान कर देंगे, ऐसा करेंगे, आप एक बार उस रास्ते से निकलिए, गुजरिए उस रास्ते से। जैसे एक बार गुजरेंगे आपका डर खत्म हो जाएगा। जिस काम से हम डरते हैं वो डर और गहरा जाता है। ध्यान रखिए, कभी भी मन का डर निकालना हो तो सबसे पहला उपाय है कि वही काम करें जिससे मन डर रहा है। बस एक बार आप काम कर लीजिए, वो डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।
तो इस तरह से किसी भी मकर राशि के कमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कमेंट है। सभी मकर राशि के जातकों को हम कहना चाहते हैं, कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुले शत्रु से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मंगल देव उच्च के होते हैं आप लोगों के, एक चाल डेढ़ मकर होता है और बहुत ही पावरफुल मकर राशि के जातकों आप में माने जाते हैं मंगल देव। तो एक पावरफुल मंगल मकर राशि के जातकों में माने जाते हैं, ग्रह के सेनापति आपकी रक्षा करते हैं। और आप में जब भी कोई संकट आएगा, आप में जबरदस्त ताकत, दुगुनी चौगुनी 10 गुनी ताकत आप में आ जाएगी। आप उसका मुकाबला करेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि मान लीजिए जन्म कुंडली में किसी के मंगल कमजोर है, खराब है, तो थोड़ा सा डर लग सकता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मंगल उसका कमजोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शत्रु जीतेगा, शत्रु नहीं जीतेगा, शत्रु तो हारेगा ही, क्योंकि आखिर शत्रु अंत योग आप में है तो वो तो है ही। तो वो मन का थोड़ा सा डर अगर निकालना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, बजरंग बली की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लगभग 1 महीने करके देखिए। आपको लगेगा कि जो शत्रु से भय आप में बना हुआ है वो आपका भय दूर हो जाएगा। और कोई दुश्मन कितना भी हाथ धोकर पीछे पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले हाथ धोकर पीछे पड़ा है, कपड़े धोकर पीछे पड़ा है या बाल्टी धोकर पीछे पड़ा है, आप टेंशन नहीं करें, कहीं कोई परेशान नहीं होना है और आपको कोई कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। जन्म कुंडली में मंगल अगर कमज़ोर है तो बस उपाय कर लीजिए, फिर आपका मंगल काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। आपको किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा कमेंट है, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा कमेंट है जिसका फ़ायदा हर एक दर्शक को होगा जी, इसलिए हम कहना चाहते हैं आप इस वीडियो को हाइप अवश्य करना लास्ट में, क्योंकि वीडियो को जब आप हाइप करेंगे ये कई लोगों तक पहुंचेगा। और ये जो पहला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई लोगों तक पहुंचना चाहिए ये सवाल। लाइक और हाइप अवश्य करना जी। चलिए दूसरा कमेंट है। दूसरा कमेंट पूछ रहे हैं कि क्या मकर राशि वालों को टेरेस में पीपल का पौधा लगा सकते हैं। देखिए मकर राशि के जात को टेरेस में पीपल का पौधा लगा सकते हैं, गमले में रखना है आपको पौधा, इस बात का ध्यान रखिए। बस गमले में आप पौधा रखिए, टेरेस हैं, बालकनी हैं आपके, और कहीं रख सकते हैं छत पर, कोई ख़राब बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि पीपल का पौधा जो है शनिवार को नहीं लगा है, शनिवार का दिन आप डाल दीजिए। इसका अलावा आप जो हैं पीपल का पौधा लगा सकते हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे भी शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। मकर राशि के जातक शनिदेव के उपाय के रूप में ये भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, इसको ज़मीन में अशुभ माना जाता है। अगर ज़मीन में पौधा लगाएंगे तो घर में अशुभता बढ़ेगी, घर में कलह हो सकता है। गमले में आप पीपल का पौधा लगाइए जी। चलिए शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट हमारे चैनल के दर्शक हैं, कह रहे कि मकर राशि का बुढ़ापा कैसे गुजरता है। ये 63 ईयर्स के हैं, 63 साल के हो गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको परेशान किया होगा, तो बोले कि उनका क्या हल होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि मकर राशि के जो बुजुर्ग हैं आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा गुजरता है, कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। आप 63 ईयर्स के हैं, आप जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। ये मकर राशि का बड़ा करिश्मा होता है। आखिरी सांस तक मकर राशि के स्वास्थ्य का लाभ होता रहता है और तंदुरुस्ती स्मार्टनेस बढ़ती जाती है आखिरी क्षण तक जी। तो इस तरह से ये एक बहुत ही करिश्मा वाली राशि है आपके। कुछ आपको डर लग रहा होगा कि कोई बीमारी है गंभीर हो जाएगी, तो कई ऐसी बीमारियां जो आपके खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि जिन्होंने परेशान किया है मकर राशि के जातक को, उनका क्या हाल होगा। तो वो तो बहुत ही दुखी होंगे। मकर राशि को कोई परेशान करता है तो शनिदेव उसको दुखी करते हैं और वो बहुत दुखी रहता है, ये तय है। अगर बुजुर्ग को परेशान करेंगे तो वो दुखी रहेगा, मकर राशि की महिला को कोई परेशान करेगा तो वो इंसान दुखी ही रहेगा। ये शनिदेव हाथों हाथ न्याय करते हैं ऐसे मामले में।
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद भुगतेंगे अपना। शुक्रिया आपका, आपके उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं, खार आपका अच्छा भविष्य है। चौथा कमेंट है, चैनल की महिला मेंबर है, कमेंट कर रही है, ये कह रहे कि कुंडली में 9वें भाव में राहु और बुध की युति बनी हुई है, क्या असर करेगी, क्या फल देगी। देखिए 9वें भाव में बनी हुई है तो ये भाग्य का भाव बनता है, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि 9वें भाव में बनी हुई है, ये बात है, तभी पता चलता है कि 9वें भाव में बनी हुई है जी। और देखिए कि नवा भाव, कई लोग इसको सही पता भी नहीं कर पाते हैं, जो कुंडली में जो नंबर लिखे रहते हैं बस उसी को भाव मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, भाव नहीं होता है। अगर मकर राशि की कुंडली में कहीं 9 लिखा है जी, और 9 में अगर आपके लिखे हुए हैं राहु और बुध लिखे हुए हैं, तो पहले समझिए कि 9 जो लिखा हुआ है वो नवा भाव नहीं है, वो 9वें नंबर की राशि होती है जी। और आपके लिए जो 9वें नंबर की राशि है, तो राशि 12 राशियों के चक्र है, उसमें 9वें नंबर की राशि कौन सी है, पहले ये समझना होगा। तो इसमें ये समझना होगा कि 9वें नंबर की राशि धनु राशि बनती है, यानी वो आपका 12वां भाव है। तो अगर मकर राशि की कुंडली में ऐसा है तो समझिए कि 12वें भाव में राहु और बुध की युति है। वैसे राहु और बुध की युति तो जड़त्व दोष बनाती है, यह खराबी अशुभी होती है, चाहे किसी भी भाव में हो, इसका तो नुकसान होना पक्का ही होता है, लेकिन भाव का समझना होता है जी। तो इस तरह से हम मकर राशि का मान कर कह रहे हैं। और अगर आप के 9वें भाव में कब होगा, 9वें भाव में तब माना जाएगा जब जो मकर राशि की कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर, वो आपके नवा भाव बनता है। तो अगर ये राहु और बुध की युति 6 नंबर वाले खाने में लिखी हुई है तो समझिए आपके नवा भाव बना हुआ है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको ये सब कुछ पता है और आपने ऐसे ही पता लगा दिया है कि 9वें भाव में बनी हुई है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, इसमें राहु और बुध की युति ठीक नहीं मानी जाती है, जड़त्व दोष बनता है। इससे क्या होता है, भाग्य कमजोर पड़ता है, और ये उस व्यक्ति के कारण ही होता है। कुछ गलत फैसले ले लिए जाते हैं और गलत फैसलों के कारण अच्छे अवसर खो देते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, और इस तरह से भाग्य साथ नहीं देता है। ये इस तरह का जीवन इनको मिलता है। क्या करना चाहिए आपको, जो है भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की पूजा करेंगे तो ये दोष काफ़ी हद तक आपके कम हो जाएगा। शुक्रिया आपका, कमेंट के लिए धन्यवाद। 5वां कमेंट कह रहे हैं युवा हैं, ये स्मार्ट बॉय हैं, कह रहे कि मकर राशि का लड़का और मकर राशि की लड़की लव मैरिज कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मकर विवाह आप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छी समझ है, समझाइश अच्छी है, आपका एक दूसरे पर भरोसा है और आप सक्षम हैं। लव मैरिज में मेन बात है कि आप एम्प्लॉयड हैं, अच्छा कमाते हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर दोनों एम्प्लॉयड है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लड़के को तो एम्प्लॉयड होना ही चाहिए। अच्छा पैसा कमाते, अच्छी तनख्वाह है, आपका बैंक बैलेंस है, सिक्योरिटी है, और आपका घर है अच्छा या सामान्य घर है, लव मैरिज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कई किराए के कमरे में रह रहे, लव मैरिज करेंगे, जिंदगी भर फिर ऐसे किराए के कमरों में रहेंगे, ये लव मैरिज, इसमें जल्दबाजी नहीं करें। अगर ऐसा तो पहले कैरियर बनाइए, अच्छा पैसा कमाइए, पैसे कमाने के काबिल बनिए और अपना खुद का घर होना चाहिए, उसके बाद आप लव मैरिज कीजिए तो जीवन में ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। जहाँ तक मकर लव मैरिज कर सकते हैं, मकर का लड़का और मकर की लड़की, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये सफल भी होती है। शुक्रिया। तो इस तरह से जो हैं आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।